विद्यार्थियों के लिए, छात्र हो या छात्रा, दोनों के लिए मैं एक प्रक्रिया बतला देता हूं। बहुत से अभिभावक, माता हो या पिता अथवा खुद छात्र मुझसे कहा करता है कि बाबा पढ़ते हैं तो मन नहीं लगता। कोई कहता है कि कुछ याद करते हैं तो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। ये विद्यार्थियों की शिकायत है। हम जिस विषय को पढ़ते हैं वो विषय याद रहे, हम जब पढ़ें तो उसको भूले नहीं। तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी साधना है, उसको मैं बतला देता हूं। आपको करना है क्या, विद्यार्थी को करना है क्या कि पाठ्य पुस्तक को आप सजा करके रख दीजिए, टेबल पर सजा करके रख दीजिए और उसकी ओर ध्यान से देखिए, उसकी ओर ध्यान से देखिए। जो विषय पढ़ने के लिए भीतर से ऐसा लगे कि हमको ये विषय पढ़ना चाहिए, तो उसी विषय को पढ़ना चाहिए। लेकिन एक विशेषता यह है कि दो प्रकार का विषय होता है, सब्जेक्ट। एक याद करने वाला होता है और एक पढ़ने वाला होता है। याद करने वाला होता है गणित, सूत्र याद करना पड़ता है। अंग्रेजी पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशन का सूत्र याद करना पड़ता है, SVO इत्यादि इत्यादि। ग्रामर, व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तो उसका भी नियम है, उसको याद करना पड़ता है। तो देखो भैया, नाक की ओर देखो। प्रभु ने हमें नाक दी है, इस नाक में दो छिद्र हैं, बायां छिद्र और दायां छिद्र। ये दो छिद्र हैं, दोनों छिद्रों से श्वास चलती है। तो कभी बाएं से चलती है और कभी दाएं से चलती है। तो जब आप पढ़ने के लिए बैठिए तो ये ध्यान में रखिए कि जो विषय याद करने वाला विषय है, उस विषय को तभी पढ़िए जब दाएं छिद्र से श्वास आती है, जाती है और बायां छिद्र बंद है। तो बायां छिद्र बंद रहने पर दाएं छिद्र से श्वास आवे जावे, उस समय याद करने वाला विषय पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। और जो विषय याद नहीं करने वाला है, जैसे हिंदी साहित्य हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में पाठ को समझना है, उसको जुबानी याद करने की कहाँ जरूरत पड़ती है। तो जो याद करने वाला विषय नहीं है, उस विषय को बाएं छिद्र से श्वास आती है जाती है, उस समय पढ़ना चाहिए। तो आपका विषय मजबूत होगा, आप जो याद करेंगे वो कभी नहीं भूलिएगा। इस नियम को आप याद कर लें और इसी के आधार पर अब से पढ़िएगा। ये तो हो गया छात्र छात्राओं के लिए। अब हम सबों के लिए, स्त्री पुरुष सबों के लिए, कोई न कोई काम से हमको बाहर जाना पड़ता है। साधारण बाजार हाट से लेकर के यात्रा तक हमको जाना पड़ता है। हम कोई काम से जा रहे हैं कहीं, हमारा काम होगा कि नहीं। किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, काम होगा कि नहीं। ऑफिस के काम से जा रहे हैं तो हमारा ऑफिस का काम होगा कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो हमको घर ही पर मालूम हो जाएगा कि हमारा काम होगा कि नहीं। कैसे मालूम हो जाएगा? आप दरवाजे पर आ जाइए, चुपचाप शांत चित्त होकर के खड़ा हो जाइए। खड़ा हो जाने के बाद में हथेली को नाक के पास ले आए
और ये आप परखें कि दाएं छिद्र से श्वास चल रही है अथवा बाएं छिद्र से। जब आपकी परख में यह आया कि दायां छिद्र बंद है और बाएं छिद्र से श्वास आ रही है जा रही है, तो आप जिस काम से जा रहे हैं वो काम निश्चित रूप से हो जाएगा। क्या बताया? तो बाएं छिद्र से श्वास आएगी जाएगी, दाएं छिद्र बंद रहेगा, तो हम जिस काम से जा रहे हैं, यानी किसी से मिलने जा रहे हैं तो मुलाकात होगी, कोई ऑफिशियल काम से जा रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा, कोई काम अधूरा पड़ा हुआ है उस काम को पूरा करने के लिए जा रहे हैं तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो उस व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगी। और दाएं छिद्र से श्वास आ रही है जा रही है, बायां छिद्र बंद है, तो काम अधूरा होगा, पूरा नहीं होगा। ऑफिस के काम से जा रहे हैं तो अधूरा काम होगा, आधा काम होगा, आधा बाकी रह जाएगा, वो बाद में काम होगा। तो बाएं में निश्चित रूप से काम हो जाएगा, दाएं में अधूरा काम होगा। कभी कभी दोनों छिद्रों से श्वास चलती है। जब यूं करते हैं, परखते हैं, तो देखते हैं कि दोनों छिद्र से श्वास आ रही है जा रही है, तो यह खतरे की घंटी है, कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। संतों का कहना है कि उस समय सिर्फ प्रभु का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और दूसरा काम नहीं करना है। आपको जाना जरूरी है और दोनों छिद्र से श्वास चल रही है तो थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, बैठ जाइए, थोड़ा सा पानी, ठंडा पानी 1-2 घूंट पी लीजिए और स्थिर होकर चुपचाप से बैठ जाइए। फिर चलने के लिए तैयार हो जाइए। चलने के लिए तैयार हो रहे हैं तो बायां छिद्र दाएं छिद्र से श्वास का आना जाना शुरू हो गया तो उसी हिसाब से जाइए। फिर देखते हैं, दोबारा प्रयास करते हैं जाने के लिए, तो दोनों छिद्र से श्वास चलती है तो खतरे की घंटी खत्म नहीं हुए, उस दिन कहीं बाहर जाना ही नहीं चाहिए। ये आप अपने जीवन में उतारेंगे, परख करके देखेंगे कि सत्य है कि असत है ना। अब ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ।